We know that cam is a rotating machine element which provides reciprocating or oscillating motion to another element called follower. Now let's discuss the important terms used in cam and follower. Base circle. It is the smallest circle that can be drawn in the cam profile. यहाँ पे ये चीज बेस सर्कल है, ठीक है, जो इसने एनिमेशन में शो That किया. can सो बेसिकली जब उसने कहा कि दिस इज द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द कैम प्रोफाइल, तो आप अगर किसी को डाउट आ रहा हो कि सर स्मॉलेस्ट सर्कल तो नीचे बन रहा होगा, ये ऊपर वाला क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि पॉइंट ऑफ रोटेशन से वो बात कर रहा है, उसने वीडियो में वो मेंशन नहीं किया, ठीक है. पॉइंट ऑफ रोटेशन के ऊपर देख के स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा ड्रॉ किया जा सकता है, उसकी बात है. तो नीचे वाला स्मॉलेस्ट सर्कल नहीं होगा, ऊपर वाला स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, और इस चीज को आप बोलोगे बेस सर्कल, ठीक है. लार्जेस्ट नहीं होगा, नहीं, ये Largest स्मॉलेस्ट होगा. अभी ये वीडियो आगे चलने दो, यू गेट टू नो कि ये स्मॉलेस्ट क्यों बोला गया. दूसरे सर्कल्स बनने वाले हैं वो इससे बड़े बनेंगे. एक इसमें डेफिनेशन में और ग्लिच है, जो मतलब टेक्निकली जब आप बुक में पढ़ते हो ये होता है कि इट हैज टू बी टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल. तो ये ही एक सर्कल है जो स्मॉलेस्ट होगा और टेंजेंट होगा कैम प्रोफाइल को, ठीक है. टेंजेंट होना चाहिए, फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन से होना चाहिए, कैम प्रोफाइल से पास करता हुआ होना चाहिए, वो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल यही बनेगा. अगर नीचे सोच रहे हो तो नीचे पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं है, और ये सबसे बड़ा सोच रहे हो तो ये टेंजेंट हो रहा है, इसलिए सबसे छोटा है, ठीक है. सो विल मूव फर्दर. टेंजेंट कैसे कह रहे हो सर आप इसमें? टेंजेंट ये रेड लाइन कैम प्रोफाइल, ग्रे कलर की जो बॉडी है कैम की, और ये रेड सर्कल जो बन रहा है, यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है ना. ओके. रेड डॉटेड सर्कल और ये कैम प्रोफाइल ग्रे वाले पोर्शन को यहाँ पे, और रेड वाली जो ये लाइंस हैं टेंजेंट है ना यहाँ पे. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट है ट्रेस पॉइंट, ठीक है. be drawn in the cam profile. Trace point. It is a reference point on the follower that is used to generate the pitch curve. ये जो रेड पॉइंट है फॉलोअर के ऊपर, ये ब्लैक सर्कल देख रहे हो, ये रोलर है. यहाँ पे येलो पोर्शन के कारण दिख नहीं रहा, ठीक है, आगे कवर आ गया उसका, पर ये ब्लैक कलर का पीछे रोलर लगा हुआ है जो इस कैम प्रोफाइल के ऊपर उसने रोटेट करके दिखाया है. तो ये रोलर का जो सेंटर है वो यहाँ पर बेसिकली ट्रेस पॉइंट बोला गया है, ऑलराइट. और ये एक कर्व जनरेट कर रहा है, वो नेक्स्ट डेफिनेशन है, पर ये रेड पॉइंट को ट्रेस पॉइंट बोलेंगे. सो आई गो लाइक 5 सेकंड्स बैक एंड देन प्ले इट अगेन, ठीक है. तो ये रेड कलर का रोलर है, पूरा ध्यान से रखना, और ये उसका सेंटर पॉइंट है, रेड पॉइंट. For example, in case of a knife edge follower, the knife edge represents the trace point. And in a roller follower, the center of the roller represents the trace point. ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया कि नाइफ एज के अंदर यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है और यही बेसिकली आपका ट्रेस पॉइंट भी हो जाता है. पर अगर आप रोलर कैम फॉलोअर की बात कर रहे हो, कैम आपकी डिस्क शेप डी है, फॉलोअर बदल रहा है. यहाँ पे नाइफ एज फॉलोअर आ रहा है इस केस के अंदर, और यहाँ पर रोलर कैम फॉलोअर आ रहा है. सो ये रोलर का सेंटर जो है वो आपका ट्रेस पॉइंट होगा. सो आई कैन अगेन गो बैक 5 to 10 seconds एंड देन प्ले इट अगेन, ठीक है. Edge represents the trace curve. It is a reference point on the follower that is used to generate the pitch curve. For example, in case of a knife edge follower, the knife edge represents the trace point. And in a roller follower, the center of the roller represents the trace point. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर जो पिच कर्व है वो कैम भी आएगा ना नाइफ एज के केस में? हाँ, वो अगला पॉइंट है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन है. वो इसी के ऊपर, इसी की बाउंड्री जो होगी, पेरिफेरी होगी, उसी के ऊपर बनेगा, ठीक है. बट ट्रेस पॉइंट में किसी को डाउट तो नहीं है? सर पिच कर्व होता क्या है मतलब ऐसे? आने दो, अभी तो उसने डेफिनेशन दिया नहीं ना. अभी हमने बेस सर्कल बोला, ट्रेस पॉइंट बोला बस, ठीक है. Okay, sir. इन दोनों में तो डाउट नहीं है. चलो अब पिच का वो अभी एक्सप्लेन करेगा. ये मैं पीपीटी में दोबारा भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. यहाँ पे एनिमेटेड है, थोड़ा समझाना आसान है, तो ये 2 मिनट की वीडियो है. नहीं तो हम पीपीटी में सेम चीजें जब डायग्रामेटिकली देखेंगे ना, इसके बाद थोड़ी आसान हो जाएंगी, नहीं तो एकदम से वो समझ नहीं आती. Pitch curve. It is the curve generated by the trace point when the follower moves relative to the cam. For a knife edge follower, the pitch curve and the cam profile are same. ठीक है. सो पिच कर्व बेसिकली आपका होगा एक कर्व जो जनरेट होता है ट्रेस पॉइंट के द्वारा एज द फॉलोअर मूव्स रिलेटिव टू द कैम. आपका बेसिकली, वैसे तो कैम रोटेट करती है, तो यहाँ पे जब भी ये कैम रोटेट कर रही है, ट्रेस पॉइंट जो पॉइंट ट्रेस करता हुआ जा रहा है वो आपका पिच कर्व बन रहा है, ऑलराइट. अगर इसे थोड़ा सा हाई लेवल पे अगर समझाने की कोशिश करूं,
उल्टा इन्वर्जन अगर लगाओगे तो ट्रेस पॉइंट आपका जनरेट हुआ, आपको पिच कर्व जनरेट हुआ दिख सकता है कि कैम रोटेट नहीं कर रही, मान लो फॉलोअर रोटेट कर रहा था दौड़ते दौड़ते, यहाँ पे वापस आया, तो वो जहां पे ये रेड पॉइंट है जो कर्व ट्रेस करते हुए जनरेट हो रहा है उसे पिच कर्व बोल रहा है। और जैसे अभी यहाँ पे मयंक ने भी हाईलाइट किया था कि नाइफ एज फॉलोअर के अंदर क्योंकि ट्रेस पॉइंट आपकी कैम प्रोफाइल के ऊपर ही लाई कर रहा था, इसलिए आपका पिच कर्व और कैम की ये प्रोफाइल, ये जो कैम की शेप होती है ना, इसे मैं कैम प्रोफाइल बोलता हूँ। ऑलराइट, तो ये कैम की प्रोफाइल और पिच कर्व सेम ही हो जाता है इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोअर। रोलर के केस में यहाँ पे बीच में एक डिस्टेंस है, और अगर कोई उसको मतलब ध्यान से देखना चाहे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो गैप है यहाँ पे, ये आपके रोलर का रेडियस ही है। ऑलराइट, कोई ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लियरली दिख रहा है कि ये रेडियस वाला ही डिस्टेंस है जो पिच कर्व जनरेट कर रहा है। ठीक है, Whereas for a roller follower, they are separated by the radius of the roller. Pressure angle. It is the angle between the direction of the follower motion and the perpendicular drawn to the pitch curve. सो बेसिकली प्रेशर एंगल, ये समझने में कईयों को प्रॉब्लम आ जाती है, ये मैं पीपीटी में दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये एंगल कौन सा एंगल है। यहाँ पे अगर ये आपका रेडियल कैम है, ऑलराइट, पहली बात ये है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन बदल जाता है जब ऑफसेट कैम आती है। अभी मैं कह रहा हूँ कि रेडियल कैम दिख रही है हमें सामने, रेडियल कैम के अंदर एक लाइन जो बेसिकली आपके फॉलोअर का मोशन, ये ब्लू लाइन कौन सी है, फॉलोअर इसी डायरेक्शन में ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो ये इसका मोशन का एक्सिस है। ऑलराइट, ब्लू लाइन। ये ब्लैक लाइन कौन सी है, बेसिकली पिच कर्व के ऊपर अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं इस पॉइंट के ऊपर, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं उस नॉर्मल को, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, पिच कर्व के ऊपर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो, और तो यहाँ पे मल्टीपल ऐसी कर सकते हो। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं प्रेशर एंगल की बात कर रहा हूँ, ये भी समझने वाली चीज है कि इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर एंगल कितना है। सो इस पॉइंट के ऊपर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, उस नॉर्मल को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और वो परपेंडिकुलर है ये ब्लैक डॉटेड लाइन। ये ब्लैक डॉटेड लाइन और ये ब्लू लाइन के बीच जो मोशन ऑफ द फॉलोअर है, इसके बीच का एंगल प्रेशर एंगल है। तो मैं पीछे जाता हूँ और दोबारा सर एक Excuse me, बार sir. हाँ जी, सर तो इसमें मोर देन वन प्रेशर एंगल हो सकते हैं ना? हाँ, आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर एंगल बनेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आएगी वो होगी बेसिकली आपका एक पिच पॉइंट करके, तो उसमें वो कहेगा कि मैक्सिमम प्रेशर एंगल जहां बनता है उस पॉइंट से कुछ वो ड्रॉ कर रहा है। ऑलराइट, तो इसलिए आपके पिच कर्व के ऊपर मल्टीपल प्रेशर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आप पिच एंगल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। यूजुअली ये कहा जाता है कि बेसिकली आपकी ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ना, आपकी जो कैम के ऊपर फोर्स भी लगेगी वो भी बेसिकली इसी एंगल के ऊपर लगेगी। ऑलराइट, जो कैम फोर्स लगा रही होगी, फॉर एग्जांपल इस रोलर को ऊपर लेके जाने के लिए कैम को फोर्स लगानी पड़ेगी ना कि ये रोलर को ऊपर लेके जाए, तो वो ये ब्लैक डॉटेड लाइन के अलोंग लगती है। ऑलराइट, जब यहाँ पे कैम के कांटेक्ट में, ये फॉलोअर के कांटेक्ट में आती है, सो वो फोर्स का जो प्रेशर एंगल होगा वो लेस देन 30 डिग्री नहीं होना, लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए, तभी फॉलोअर ऊपर जाता है। ये हम और डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ ये समझो प्रेशर एंगल कहाँ पे बन रहा है। प्रेशर एंगल में से जो आपने ब्लैक लाइन बताई, एक बार दोबारा बता दो, ब्लैक लाइन में क्या कैसे ड्रॉ करनी है? इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये जो पिच कर्व की रेड डॉटेड लाइन आ रही है, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, इस कर्व को एक ही, इस पॉइंट के ऊपर तो एक ही नॉर्मल ड्रॉ होगी ना, ठीक है, और उस नॉर्मल को बेसिकली यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं या नॉर्मल ड्रॉ करूं, और उसको जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ से, ये वो ब्लैक डॉटेड लाइन है। ऑलराइट, तो ये तो ब्लैक मतलब डॉटेड लाइन, जो हमारे पास जो कर्व है, मतलब उसमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसमें प्रेशर एंगल निकालना है हमें। हाँ, और वहां से उसको परपेंडिकुलर कर दो। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया आपने, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ये ब्लैक डॉटेड लाइन है, और इस ब्लैक डॉटेड लाइन और ये ब्लू डॉटेड लाइन के बीच में जो एंगल है वो प्रेशर एंगल। ठीक है, तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, दोबारा प्ले करता हूँ, तो आप इसका डेफिनेशन भी सुन सकते हो। वो मोशन ऑफ द फॉलोअर वाली जो लाइन है वो ब्लू लाइन को बोल रहा है। ऑलराइट, Separated by the radius of the roller. Pressure angle. It is the angle between the direction of the follower motion and the perpendicular drawn to the pitch curve. It is denoted by phi. The pressure angle is very important in designing a cam profile. If the pressure angle is too large, a reciprocating follower will jam in its bearings. ठीक है, तो प्रेशर एंगल का इंपॉर्टेंस क्या है ये पीपीटी में दोबारा भी डिस्कस करेंगे, बट वैसे बता रहा हूँ कि ये ब्लैक डॉटेड लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी।
जो कैम एक्सर्ट कर रही होगी आपके फॉलोअर के ऊपर। तो लेट्स अज्यूम ये कोई एफ है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, आउटवर्ड एफ जा रहा है, तो ये कॉस यहाँ पे फाई है। तो इसका अगर मैं रिजॉल्व करूंगा कंपोनेंट, तो बेसिकली ये आप क्या दिखेगा आपको, ये रिजॉल्व किया तो ये ब्लू डॉटेड लाइन के अलॉन्ग रिजॉल्व होगा फोर्स का कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा एफ कॉस फाई। ये बात समझने में किसी को दिक्कत? लेट्स से ये हो ब्लैक सर। डॉटेड लाइन फोर्स है एफ, ये बीच में एंगल फाई है, इसको रिजॉल्व करो तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी, वो होगी एफ कॉस फाई। ठीक है, यस सर। अब ये नीचे वाली लाइन अगर रीड करो ध्यान से, इफ द प्रेशर एंगल इज टू लार्ज, अगर आपका एफ कॉस फाई में कॉस फाई ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। इस पॉइंट से एग्री करते हो? फाई यस ज्यादा सर। कॉस फाई कम, तो फोर्स कम हो गई। तो इसलिए वो इसको फॉलोअर को ऊपर नहीं लेके जा पाएगा। तो इसलिए आपको अपना फाई लेस देन 30 रखना होगा इन केस ऑफ अ रोलर कैम फॉलोअर। पॉइंट समझ गए? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही होगी, फॉलोअर के ऊपर। यहाँ पे ये इस गाइड के थ्रू जा रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही होगी, वो फ्रिक्शन जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन नीचे लग रही होगी। ये फोर्स जो एफ कॉस फाई है इसको ऊपर लेके जाना चाहती है, फ्रिक्शन नीचे लेके आना चाहती है। तो फ्रिक्शन को अगर ओवरकम करना चाहते हो तो फाई को छोटा रखना होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द राइज ऑफ द फॉलोअर। ये कंसेप्ट है प्रेशर एंगल का। किसी को डाउट? सर बट प्रेशर एंगल मतलब कौन सा कंसीडर करेंगे, क्योंकि मल्टीपल बन सकते हैं ना। जब यहाँ पे इसकी राइज स्टार्ट होने वाली होगी उस इंस्टेंट के बाद जो फाई एंगल बनना चाहिए, जब फॉलोअर का राइज स्टार्ट होने वाला होगा। अभी अगर आप ध्यान से देखो, फॉलोअर हर टाइम तो राइज नहीं करता ना, एक यस सर। स्पेसिफिक कैम की इंस्टेंट्स के ऊपर राइज करना शुरू कर देता है। सो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो एक्सक्यूज मी आगे। सर। हाँ जी। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ये 30 डिग्री के एंगल से मोशन स्टार्ट करेगा तो ये रुकेगा नहीं, लेकिन अगर प्रेशर एंगल 30 डिग्री से ज्यादा है तो मोशन नहीं होगा। हाँ, वही वो लिख रहा है नीचे कि आपका बेसिकली ये जैम हो जाएगा उसके बेयरिंग्स के अंदर। यहाँ बेयरिंग्स होंगे, ये फोर्स जो फ्रिक्शन नीचे लग रही होगी, यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा होता है अगर आपको याद हो ऐसे तो वो स्प्रिंग फोर्स भी नीचे एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे एक्ट कर रही है, ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रही है। और इसको ऊपर लेके जाने वाली एक ही फोर्स है जो कैम एक्सर्ट कर रही है, वो है आपका कॉम्पोनेंट एफ कॉस फाई। ऊपर लेके जाने को एक फोर्स एफ कॉस फाई, नीचे धकेलने को उसको जो मतलब फोर्स कर रहा है आपका फ्रिक्शन फोर्स नीचे, आपका ग्रेविटी का फोर्स नीचे, आपका स्प्रिंग फोर्स नीचे। सो अगर एफ कॉस फाई को इन तीनों से ज्यादा जब तक होगा, जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक आपका फॉलोअर ऊपर नहीं जाएगा, और वो तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक फाई छोटा नहीं होगा, ठीक है। आई होप अभी क्लैरिटी आ गया होगा, मतलब ये सारी फोर्सेस इमेजिन अगर कर पा रहे हो तो, ठीक है। Yes, sir. सो अगर नहीं, आई कैन गो बैक 10 सेकेंड्स अगेन, वॉच इट। आई थिंक उसके बाद सब क्लैरिटी आ जाएगी। Whereas for a roller follower, pressure angle, it is the angle between the direction of the follower motion and the perpendicular drawn to the pitch curve. It is denoted by phi. The pressure angle is very important in designing a cam profile. If the pressure angle is too large, a reciprocating follower will jam in its bearings. Pitch point. It is a point on the pitch curve having the maximum pressure angle. ठीक है, सो वो पॉइंट पूरे पिच कर्व के ऊपर जहां पर आपका प्रेशर एंगल सबसे ज्यादा होगा उसे पिच पॉइंट बोलते हैं। ऑलराइट। Pitch circle. It is a circle drawn from the center of the cam through the pitch point. सो बेसिकली यहाँ पे अपनी अगर सेंटर है आपका ये वाली रेड डॉट, और ये आपका अगर रेडियस है, ठीक है, पिच पॉइंट से लेके सेंटर तक का जो सर्कल ड्रॉ कर रहे हो वो पिच सर्कल हो जाता है। सो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस हो जाती हैं। पिच सर्कल क्या है, या मतलब ये क्या है, सॉरी ये प्राइम सर्कल होगा आपका, प्राइम सर्कल। Prime circle. It is the smallest circle that can be drawn from the center of the cam and the tangent to the pitch curve. Reciprocating follower will jam in. Pitch point. It is a point on the pitch curve having the maximum pressure angle. Pitch circle. It is a circle drawn from the center of the cam through the pitch point. Prime circle. It is the smallest circle that can be drawn from the center of the cam and the tangent to the pitch curve. ये तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई कि डाउट है कोई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। प्राइम सर्कल का हुआ सर जो मैक्सिमम एंगल है वो 180 डिग्री नहीं होगा? क्योंकि 180 डिग्री नहीं, क्यों नहीं सर, नहीं, क्योंकि- ध्यान से ध्यान से ध्यान से
मैं समझ गया आपका पॉइंट। जब ये प्रेशर एंगल निकाल रहे हैं ना, तो ये मतलब इसको ये मत समझो कि ये फॉलोअर यहाँ पे है। ऑलराइट, ये गलती हो जाती है। ये प्रेशर एंगल निकालने के टाइम ना फॉलोअर को रोटेट करते हैं, कैम को यहीं पे रखते हैं, इन्वर्जन लेके चलते हैं। ये समझ रहे हो? अच्छा सर। पॉइंट कैच कर गए मेरा? ये फॉलोअर का मोशन ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये वाली ब्लू लाइन देख रहे हो? यस सर। ये ब्लू लाइन इसकी है। अगर ये फॉलोअर घूम के यहाँ पे लगाओ और यहाँ से मोशन करने की बात कर रहे हो, सो ये प्रेशर एंगल निकालने के टाइम ना इन्वर्जन देखते हैं। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये समझ नहीं आता कि ये फाई क्यों हो रहा है। ऑलराइट, तो उसका रीजन ये है, इन्वर्जन देख के माइंड में रख के फिर इवेलुएट करना है फाई। बट आपको फाई निकालने को दिया नहीं जाता, फाई का सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये कैम की प्रोफाइल हम जनरेट करते हैं कॉपी के ऊपर, ये प्रोफाइल आप बनाओगे। ऑलराइट, तो वो ये सारी टर्म्स नहीं पता होगी तो मुश्किल होता है। हाँ जी सर, इसमें पिच पॉइंट पे आप जरा फिर से बताएंगे कि ये एंगल कहाँ पे आएगा, कौन सा वाला है? यहाँ पे देखो, ये वाला जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये फॉलोअर का मोशन है। यहाँ पे अगर फॉलोअर इन्वर्जन लेके यहाँ आया होता, और ये बेसिकली आपके पिच पॉइंट के ऊपर उसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। यस सर, ओके। ठीक है। और जो किसी और का डाउट था कि ये बाकी 3 सर्कल्स, देखो सर्कल्स, एक तो बेस सर्कल जो कैम की प्रोफाइल के अंदर बनता है। ऑलराइट, जो स्मॉलेस्ट सर्कल कैम की प्रोफाइल के अंदर टेंजेंट होता है वो बेस सर्कल हो जाता है। फिर पिच कर्व, ये रेड डॉटेड लाइन आपको पता लग गई, जो ट्रेस पॉइंट बना रहा है बेसिकली, तो ये रेड कर्व वो वाला बन जाता है। अब ये वाला ब्लू सर्कल कैसे बनाया कि यहाँ पे वो वाला पॉइंट पकड़ा, ये जो ब्लू डॉट है जहाँ पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम है। सो जहाँ पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम है, कंपास वहां पे रखी, मतलब उसका पेंसिल यहाँ पे आएगी, और कंपास का जो वो पॉइंटेड एंड है वो आएगा कैम के सेंटर पे। सो कैम के सेंटर पे पॉइंटेड एंड रखा, यहाँ पे बेसिकली रखी पेंसिल, और ये कर्व सर्कल ड्रॉ किया। ये आपका हो जाता है पिच सर्कल। अब किसी ने पूछा प्राइम सर्कल क्या होता है, कंपास रखी अपने रेड पॉइंट के ऊपर, और यहां से ढूंढो कि जो पिच कर्व है ये रेड वाला बेसिकली, यहाँ पे आपका वो सर्कल जो बेसिकली टेंजेंट हो रहा हो, सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल ये ब्लैक वाला ही बनेगा, ये आपका प्राइम सर्कल। ठीक है, सारे सर्कल समझ आ गए? सर, Sir? कैन वी से circle कि समझ नहीं आता प्राइम सर। सर्कल जो होता है वो दैट्स अ सर्कल दैट पासेस थ्रू द ट्रेस पॉइंट एंड हैज अ सेंटर इन द कैम? हाँ वही है, यहाँ पे बेसिकली आपने सर्कल रखा। तो आप इसको, मैं आपकी डेफिनेशन को थोड़ा ट्विस्ट करके दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेस सर्कल का रेडियस प्लस रोलर का रेडियस, प्राइम सर्कल का रेडियस, आप यही कह रहे हो? यस सर। ट्रेस पॉइंट से पास कर रहा है, सेंटर से पॉइंट पास कर रहा है, तो मैं एक और डेफिनेशन देता हूँ। बेस सर्कल का रेडियस, ये जो यहाँ पे बन रहा है, प्लस रोलर का रेडियस, आपके ब्लैक सर्कल का रेडियस। करेक्ट है? यस सर। ठीक है, सो यही पॉइंट है। सर आपने बताया था कि जैसे कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर एंगल होगा तो अपना जो सिस्टम है वो जैम हो जाएगा। राइज के टाइम, ये अभी राइज नहीं कर रहा, ये ड्वेल कर रहा है। अभी तो वो मूवी सर, दिखाएगा ना, ये वाली सर, पोजीशन ऐसे- से लेके कैम की यहाँ से लेके यहाँ तक जब रोटेशन हो रही है, फॉलोअर स्टेबल है, ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, सेमी सर्कल है ना ये वाला बेस सर्कल का सेमी सर्कल बन रहा है, तो इस टाइम पे फॉलोअर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। सर यहाँ पे सर क्रैम्प प्रोफाइल में ही सर हमें सर जो है क्या कहते हैं सर, सॉरी सर, ये जो पिच कर्व है सर, पिच कर्व में ही सर हमें कोई पिच पॉइंट मिलेगा सर। तो सर पिच Pitch, पॉइंट, हाँ। तो सर पिच सर्कल सर कहाँ से सर सेंटर ले रहा है सर यहाँ पे? देखो, पिच जो कर्व है, रेड वाला जो कर्व है, उसके ऊपर पिच पॉइंट मिलेगा। ठीक है, आपके हाथ में यस सर। कंपास होगी, कंपास का जो पॉइंटेड एंड है वो रखो कैम के रोटेशन वाले पॉइंट पे, रेड पे, और आप पेंसिल रखो अपने इस पॉइंट पे। तो जो सर्कल बना रहे हो अब यहाँ से, वो ब्लू वाला बन रहा है, वो ओके पिच सर, सर्कल है। ठीक है, ठीक सर, ओके सर। सो ये हो गया एंड सर प्राइम प्राइम सर्कल। सर्कल सर, ट्रेस पॉइंट और रेड डॉट के बीच का सर रेडियस है सर क्या प्राइम सर्कल हाँ, में? अपनी कंपास रखो पॉइंटेड एट यहाँ पर, और फिर ट्रेस पॉइंट पे कह सकते हो, पर इसका करेक्ट डेफिनेशन ये है कि ये रेड कर्व जो है इसको टेंजेंट होना चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट इस केस में टेंजेंट हो रहा है, और कोई प्रोफाइल होगी जरूरी नहीं है। तो करेक्ट डेफिनेशन टेंजेंट है, रूलर कैम फॉलोअर के टेंजेंट चक्कर में वो ट्रेस पॉइंट पे आ रहा है। सर, टेंजेंट कहाँ पे ओके मारना है सर अपने को प्राइम सर्कल में सर? जहां पे भी बन जाए, मतलब आपका जहां पे जल्दी से टेंजेंट हो गया, यहाँ पे भी हो रहा है वैसे टेंजेंट, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि हेलो डिस्कैम की सर। प्रोफाइल है ना। हाँ जी, सर वो आपने क्या बताया था कि फॉलोअर का जो पाथ है सेमी सर्कल वाला उस पे स्टेबल रहता है कुछ? हाँ, सर उसको वो ड्वेलिंग एक बार फिर बोलते से हैं। सुना दीजिए।
बेसिकली अगर ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश करो, फॉलोअर ऊपर कब जाना शुरू करेगा? यहाँ पे ये देख रहे हो, ये सेमी सर्कल दिख रहा है कैम की प्रोफाइल में, ये वाला पार्ट। यस सर। इस पॉइंट पे ऊपर अगर कैम घूम रही है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, लेट से आपकी रोटेशन स्टार्ट हो रही है क्लॉकवाइज, सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब तक ये आता नहीं, ये 90 डिग्री का एंगल जब कवर करेगा, अगर आप ध्यान से देखो, फॉलोअर ऊपर जाएगा ही क्यों? फॉलोअर ऊपर जाना तब शुरू होगा ना जब ये वाली सरफेस आनी शुरू होगी, ये लेंथ स्टार्ट होगी, उससे पहले ऊपर नहीं जाएगा ना। ये एनिमेशन आएगी ना एक उसमें पीपीटी में, उसमें प्रॉपर्ली क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो अगला डेफिनेशन देखते हैं, ये प्राइम सर्कल हो गया। आई थिंक एक आध छोटा डेफिनेशन है और ज्यादा नहीं है इसके बाद। For example, in case of हाँ, पिच सर्कल के लिए जो पॉइंट ले रहे हैं वो पॉइंट वो है जिसपे आपका एंगल मैक्सिमम आता है। हाँ, मैक्सिमम प्रेशर एंगल है जहां पे, ठीक है। knife edge and flat face follower. The prime circle and the base circle are identical. For a roller follower, the prime circle is larger than the base circle by the radius of the roller. यही पॉइंट अभी मैंने किसी को एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली आपका प्राइम सर्कल जो है उसका रेडियस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल, ये वाला जो सर्कल बन रहा है, प्लस द रेडियस ऑफ द रूलर। Lift or stroke. It is the maximum travel of the follower from its lowest position to the topmost position. ठीक है। सो इस पोजीशन से लेके, अगर ये एनिमेशन दोबारा वैसे उसमें दिखाता हूँ पीपीटी में, लिफ्ट होती है कि ये अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट कितना जा सकता है, उस चीज को आप लिफ्ट या स्ट्रोक कहते हो। ये एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, आपका मतलब क्या करना क्या चाहते हो उस मतलब कैम फॉलोअर पेयर से। सो अभी मैं यही चीजें पीपीटी में अब दिखाता हूँ क्योंकि अभी ये एनिमेशन में दिखानी थोड़ी आसान होती है, ठीक है। सो आई गो बैक टू द पीपीटी और क्विकली ये सारी डेफिनेशंस रन डाउन करते हैं बुकिश लाइक डायग्राम्स के साथ। सो हमने ये डायग्राम मैंने कंसिडर की है, वैसे तो अभी देख के आपको काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी, नहीं हो रही तो अभी मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, ठीक है। बेस सर्कल, स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टेंजेंट टू द फिजिकल कैम सरफेस। फिजिकल कैम सरफेस कौन सी है? ये पिंक वाली। तो यहाँ पे आपका बेस सर्कल कौन सा होगा? ये वाला, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो ये ग्रीन वाला जो सर्कल बना, ये बेस सर्कल होगा आपका, और ये इसका रेडियस कितना है? आर बी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है प्राइम सर्कल, जो हमने डिस्कस किया था। प्राइम सर्कल कब बनता है बेसिकली आपका? ये वाला। ऑलराइट, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टेंजेंट टू द पिच कर्व। जो आपका पिच कर्व बना हुआ है वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। पिच कर्व आपका जो ट्रेस पॉइंट ने बनाया होता है, उस पॉइंट के ऊपर जो आपको सबसे जल्दी टेंजेंट होने वाला सर्कल मिलेगा वो हो जाएगा आपका प्राइम सर्कल, ठीक सर है। इसका मतलब क्या है कि जल्दी टेंजेंट होने वाला सर्कल मिलेगा, मतलब क्या मतलब सर इसका? ये यार यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है ना, देखो ये आपका पिच कर्व है, ये वाली डॉटेड लाइन दिख रही है पिच कर्व, यस सर दिख रही है सर। ये यहाँ पे घूम के आ रही है, ये सर्कल, ये वाला पिच कर्व है। यस सर। अब मैं अपनी कंपास का पॉइंटेड एंड रखूंगा यहाँ पे, यस सर। पेंसिल ऐसे रखूंगा कि बेसिकली जाके ये इसको टेंजेंट हो जाए। सो ये टेंजेंट होने वाला सर्कल तो यही बनेगा ना जो पर्पल वाला ड्रॉ किया है, यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है, मतलब देखो। कि जो मतलब हमारा जो पिच कर्व है, मतलब उससे मतलब टेंजेंट हो जाता है, सो ओवरलैप मतलब वो कर जाए, ओवरलैप ओवरलैप कर कह जाएगा लो, थोड़ा हाँ सा। ओवरलैप कह सकते हो। तो जहाँ पे टेंजेंट हो गया, क्योंकि ये रेडियल आपकी डिस्क कैम है तो इसमें ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है, कोई और कैम होगी तो शायद एक ही पॉइंट टेंजेंट हो रहा हो, मतलब आपके दोनों कर्व्स कहीं ना कहीं आके मतलब टेंजेंट होंगे ना। अब हाउ कैन आई एक्सप्लेन टेंजेंट यार, आई होप। टेंजेंट तो पता है, लेकिन सर ये नहीं पता ना कि मतलब कि वो थोड़ा सा मतलब यहाँ वर्ड पे थोड़ा टेंजेंट हो रहा है इस पॉइंट पे, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऐसे समझ लो, ये पर्पल कर्व और ये जो डॉटेड वाला कर्व है यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है, क्लियर कट यहीं पे टेंजेंट हो रहा है ये, ओके। ठीक है। सो ये आपका हो गया प्राइम सर्कल। और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? पिच कर्व। सो पिच कर्व क्या होता है? लोकस ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द फॉलोअर। अब इस केस में ये ऑफसेट फॉलोअर है, आई होप सबको क्लियरली दिख गया होगा, ये रेडियल फॉलोअर नहीं है ये डायग्राम, बट इसके अंदर भी लोकस ऑफ सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ की है मैंने एक्स्ट्रा सर्कल्स बना के दिखा देता हूँ आपको। ये आपका बेसिकली फॉलोअर का सॉरी वो रोलर फॉलोअर है आपका। अब ये रोलर फॉलोअर को मैं इस पूरे कर्व के ऊपर अगर मैंने घुमाया होता कैम की प्रोफाइल के ऊपर, तो ये चीज बन रही होती। ये सेंटर वाले डॉट्स देखो, बेसिकली ये जो सेंटर है रोलर का, सो ये जनरेट कर रहा है आपका पिच कर्व। आई थिंक इसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। वो वीडियो में थोड़ा सर और जब आसान मैं होता है। बोलो बोलो। सर जो पिच कर्व होता है वो भी कंस्ट्रक्ट करना होता है क्या? डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, बट अभी फिलहाल ये डेफिनेशंस आई वुड से इनकी क्लैरिटी ले आओ कि क्या है क्यों है।
ये टर्म अगर कोई बोले तो पता होना चाहिए कि पिच कर्व का रेडियस इतना है, वो है। यू शुड नो कि ये टर्मिनोलॉजी क्या है कैम्स के अंदर, ठीक है। सो ये हो गया सर जी। नाइफ एज फॉलोअर में हमारा बेस सर्कल और फिर प्राइम सर्कल ओवरलैप करेंगे ना? हाँ जी, उसमें सेम हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका ट्रेस पॉइंट। आई थिंक ट्रेस पॉइंट भी अब सबको क्लैरिटी आ चुकी होगी कि ट्रेस पॉइंट आपका रोलर के अंदर ये वाला पॉइंट जो ये सारे कर्व को ट्रेस कर पाएगा, ऑलराइट। और नाइफ एज के अंदर मैंने वहां पे एनिमेशन में दिखा भी दिया था कि ये कैम प्रोफाइल के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं कर रहा, ये वो वीडियो में क्लियर करता हूं। ये एक फाइनल डायग्राम है, बुक्स में जाओगे तो इस तरह की डायग्राम्स देखने को मिलती हैं, ऑलराइट। सो ये कैम की प्रोफाइल है, सेम डायग्राम है, जस्ट आपको दोबारा समझाने के लिए कि अभी एक डायग्राम दिखे तो आप झट से सब कुछ पहचान सको। ये कैम प्रोफाइल दिख रही है, बेस सर्कल, ये डार्क वाला सर्कल जो है ये आपका बेसिकली बेस सर्कल हो जाता है। और इसके बाद फिर और क्या है आपका पिच कर्व कौन सा होगा, ये बाहर वाला जो पॉइंट है, ये डॉटेड लाइन है, पिच कर्व जनरेट हो गया आपका। और पिच कर्व को टेंजेंट होने वाला एक ऐसा सर्कल जो कैम की प्रोफाइल के सेंटर ऑफ रोटेशन से पास कर रहा होगा, पॉइंटेड एट यहाँ पे रखा, पिच कर्व को कहीं ढूंढते ढूंढते टेंजेंट यहाँ पे हो गया। सो ये बन जाता है आपका प्राइम सर्कल, ऑलराइट। और इसके बाद ये एक ऑफसेट फॉलोअर है बाय डिस्टेंस ई, ये ट्रेस पॉइंट है, और ये आपके रेडियस दिए हुए हैं। रेडियस ऑफ द फॉलोअर ये वाला हो जाएगा, रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ये वाला आपका बेसिकली बेस सर्कल है, तो ये हो गया। और बाकी सारे डिस्टेंसेस आई थिंक क्लियर हो गया आपको। सो बुक में अगर डेफिनेशन दिखे ऐसे क्विकली रीड कर सकते हैं, ऑलराइट। ऐसे ही एक और डेफिनेशन है, वो है प्रेशर एंगल की। सो अगर अब इस तरह का हम एक केस कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक ये पर्पल लाइन ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे पहले प्रेशर एंगल का डेफिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर। तो ये ग्रीन लाइन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोअर है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द ट्रांसमिशन। सो मैंने कहा था ना फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये ऑरेंज में जो लिखा है वो ऑरेंज वाली लाइन की बात कर रहा हूं, पर ये ऑरेंज वाली लाइन ढूंढी कैसे जाती है, आपका ये पिच कर्व है, ये जो डॉटेड लाइन है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने पिच कर्व को किया एक नॉर्मल ड्रॉ की या कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, और इस कॉमन टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है वो आपकी एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, फोर्स इस ऑरेंज लाइन की तरफ लग रही होगी, ऑलराइट। और ये बीच का एंगल ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के बीच ये आपका प्रेशर एंगल हो जाता है, ऑलराइट। सो ये फाई जो बन रहा है ये आपका प्रेशर एंगल इस पर्टिकुलर केस के लिए, ये भी एक ऑफसेट फॉलोअर है, ठीक है। आई होप अभी फाई भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे वही मेंशन किया है, ट्रांसलेटिंग फॉलोअर्स जो ऊपर नीचे जाते हैं उनके केस में फाई लेस देन 30 रहेगा, तो आपका मोशन स्मूथ रहेगा। क्योंकि देखो मेन रिक्वायरमेंट कैम एंड फॉलोअर के अंदर क्या होती है, हम डिजाइन ही क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने कल लेक्चर जब स्टार्ट किया था क्या बोला था, ज्यादातर मोशन रोटेटरी होते हैं, रोटेशन होती है हर जगह, ट्रांसलेशन लेके आना टफ होता है। ट्रांसलेशन बना दी तो वो मोशन स्मूथ होना चाहिए, और स्मूथ क्यों होना चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी इंजन वॉल्व्स की। अगर आपके उसके अंदर जो इंजन जब डिजाइन होते हैं तो वॉल्व की टाइमिंग का ही सारा खेल होता है। अगर आपके वॉल्व की टाइमिंग माइक्रो सेकेंड्स में वो डील करते हैं जब इंजन बनाते हैं, थोड़ा सा भी प्लस माइनस हो जाए, आपका लेट से अगर गाड़ी देती है लेट से 20 किलोमीटर पर लीटर, अगर आप उसकी टाइमिंग खराब हो जाती है, योर कार विल बी गिविंग एन एवरेज ऑफ लेट से 15 किलोमीटर पर लीटर। सारा टाइमिंग का ही मतलब आपका हुआ है, धुआं ज्यादा छोड़ेगी, कुछ ना कुछ इंजन जैम होने का खतरा रहेगा। सो ये सारी चीजों के लिए हमें कैम एंड फॉलोअर का टाइमिंग अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्रेशर एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे ही ये अब बुक की डायग्राम्स है, इसीलिए मैंने वीडियो दिखाई थी। इसके अंदर पिच पॉइंट ढूंढना या पिच सर्कल ढूंढना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो ये आपका पिच पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ऑलराइट। ये पिच पॉइंट से बेसिकली उसने फिर यहाँ से पिच सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये लिफ्ट और लिफ्ट बोला जाता है, स्ट्रोक बोला जाता है, ये आपका फॉलोअर है अगर आप ध्यान से देखो, ऑलराइट। सो द पर्पस ऑफ शोइंग दैट वीडियो वाज कि थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड हो। So these are some of the common terminologies that are used in cam follower pairs. तो ये थोड़ी क्लियर होनी चाहिए जी। So lift or stroke, you take it from the trace point or from the point of contact? आप लोगे वहां से ट्रेस पॉइंट से ही कंसिडर करोगे, आप वैसे कहीं से भी कंसिडर कर सकते हो। ये एक डिस्प्लेसमेंट है, जो पॉइंट ट्रेस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट तो वो वैसे ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सेम ही होगा ना, क्योंकि सारा एक रिजिड लिंक्स है, कनेक्टेड है जो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब इसके बाद क्या होता है, वी मूव फर्दर। अब आपके फॉलोअर जो होता है ना, इसके कुछ मोशंस डिफाइंड है। एक है जो हम स्टडी करने वाले हैं, वैसे काफी ज्यादा है, हम स्टडी करते हैं
आपका फॉलोअर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्मली ऊपर जा रहा है, यूनिफॉर्मली नीचे आ रहा है। फिर इसकी थोड़ी सी एडवांसमेंट है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि आपका जो फॉलोअर का मोशन होगा वो एसएचएम कर रहा होगा। हम समझेंगे क्यों हम लेके आए, इसे क्यों पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, और ऐसे ही साइक्लॉइडल मोशन। सो द फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन। सो अगर आपका एक कैम फॉलोअर पेयर है जो इस तरह से मतलब ट्रांसलेशन कर रहा है, ये जो एनिमेशन सामने दिख रही है ये एग्जैक्टली यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। जस्ट टू हाईलाइट, ये ऐसा नहीं कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजें मैंने एनिमेशन डाली है, ठीक है। सो आपको जब इस तरह की चीजें आती हैं तो आपको बोला जाता है क्वेश्चन में कि आप एक कैम फॉलोअर पेयर डिजाइन कीजिए जिसका फॉलोअर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो आपको बनानी होंगी इसकी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, इसकी वेलोसिटी डायग्राम एंड एक्सेलरेशन डायग्राम। जैसे हमने पहले बनाई थी, इनका उस तरह से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग तरीके से बनती हैं और काफी आसान होती हैं। ऑलराइट, इसमें बहुत मतलब डिफरेंट अप्रोच है, बट क्वाइट सिंपल। सो इसमें क्या होता है कि यू फर्स्ट ड्रॉ अ ग्राफ। तो ये आपका ग्राफ हम ड्रॉ, एक 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आपकी जो वाई एक्सिस होती है उस पे अभी मैंने कहा है कि मैं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखना चाहता हूँ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर के लिए। और वो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम किसके ऊपर कितना ड्रॉ करेंगे, आपका लिफ्ट और स्ट्रोक, मतलब आपका ये कितना ऊपर जा रहा है, वो लिफ्ट और स्ट्रोक हम बात कर चुके हैं। और आपकी जो एक्स एक्सिस होगी वो होगा आपका 1 रेवोल्यूशन ऑफ द कैम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर आप अपने कैम को देखो, 1 रेवोल्यूशन ऑफ द कैम मतलब वाई एक्सिस को मैं 0 से 360 डिग्री के अंदर ही देखूंगा। ऑलराइट, आई होप ये बेसिक चीज क्लियर होगी सबको। अब अगर मैं कहूं कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं कैसे कहूंगा कि भाई लेट से हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं पटियाला से दिल्ली जाना चाहता हूं, और मैं पटियाला से दिल्ली जाऊंगा अपनी कार में, और लेट से कि बिल्कुल सड़क खाली है, मैं एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाऊंगा जो है 50 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। और मैं कह देता हूँ पटियाला से दिल्ली का रास्ता है 200 किलोमीटर का। तो मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर आप हर घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहे हो, 4 घंटे में आप बेसिकली अपना डिस्टेंस कवर कर लोगे। सो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक बेसिक एग्जांपल मतलब समझने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस जो क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल दिस, स्पीड जो है वो मतलब लीनियर रिलेशन बना रहा है ना एक तरह से। सो इसी तरह से अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर रिलेशन ही बनाएगा, कि आपका थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है आपकी डिस्प्लेसमेंट वैसे वैसे ही बढ़ रही है। और ये एक पॉइंट ए से मैंने स्टार्ट किया और बी 1 पे रोक दिया, ए पॉइंट 0 डिस्प्लेसमेंट को डिपिक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये यहां से अब 0 पॉइंट है, ठीक है। जब ये बिल्कुल रुका होता है ना यहाँ पे, इसको ए पॉइंट बोल रहा हूं मैं। ऑलराइट, सो ये ए पॉइंट है। और जब ये अपना मैक्सिमम अचीव कर लेता है, ये पॉइंट जो 1 सेकंड के लिए आता है, ये जब टिप यहाँ पास करती है, वो आपका B1 है। सो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे अब ड्रॉ किया, B1 यहां से लेके नीचे तक, ये आपका लिफ्ट और स्ट्रोक होगा। ऑलराइट, और इस पूरी जो इंक्लाइंड लाइन है इसको मैं कहूंगा राइज ऑफ द फॉलोअर, ये राइज टाइम है आपका। और इसका एंगल को मैं बोलूंगा थीटा राइज। ऑलराइट, थीटा R से डिनोट किया जाता है। अब आपको यहाँ पे दिखता नहीं है, पर ये जो पॉइंटेड टिप है ना, थोड़ी देर आके फॉलोअर यहाँ पे मतलब स्टेबल सा हो जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। इस पीरियड को आप कहते हो ड्वेल पीरियड। ऑलराइट, सो ये ड्वेल पीरियड मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट से डिपिक्ट कर दिया कि इसकी डिस्प्लेसमेंट ना बढ़ रही है ना घट रही है। सो ये ड्वेल पीरियड हो जाता है। अब ये पॉइंटेड पॉइंट जब नीचे आना शुरू हो जाता है तो आप देखोगे कि फिर से ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ जाएगा एट पॉइंट डी। इसे मैं बोलूंगा रिटर्न स्ट्रोक। ऑलराइट, और जैसे ये नीचे आ जाता है, ये सेमी सर्कल पार्ट जब शुरू हो जाता है, ये वाला पूरा फेज, ये यहां से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, फिर से एक ड्वेल का फेज आता है। सो इसे आप बोलते हो ड्वेल। तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन जाती है आपके फॉलोअर की। ऑलराइट, किसी को कुछ समझने में दिक्कत? सर एक बार सर ये ये पहला वाला जो ड्वेल वाला होगा वो होगा बहुत छोटा होगा ना सर? वो 12 छोटा पीरियड। होगा, छोटा होगा, पर अब वो डिपेंड करता है कैम की प्रोफाइल कैसे है, हम इसे एंगल में मेजर करेंगे। मैं कहूंगा ये ए बी जो है ये 60 डिग्री होगा, ये बी सी जो है सर ये वो 30 कैम डिग्री की होगा। स्पीड पे भी डिपेंड करेगा ना कि काफी चीजों पे कर ये, रहा है। हाँ हाँ, ओमेगा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन में सर एक जैसे बार जैसे चीजें स्ट्रोक आती को हैं। बता दीजिए सर। हाँ सर एक जी, बार स्ट्रोक को बता दीजिए। स्ट्रोक, सर स्ट्रोक आप पीछे बता रहे थे ना कि कितना ऊपर आता है फ्लो। स्ट्रोक आपका बेसिकली ये डिस्टेंस यार, ये यहाँ से 0 है,
ये जितना ऊपर गया, ये लेंथ जो कवर कर रहा है, ये बेसिकली आपका स्ट्रोक हो गया। मतलब स्ट्रोक वो कहाँ वीडियो से में भी मेजर दिखाया करना है था। मतलब हाँ सर, कहाँ से मेजर करना है मतलब कि जो उसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से मेजर करना है, या फिर वो जो अभी जो सर्कल? राम्या ने डाउट पूछा था, सेम आंसर आप कहीं से भी ले लो। रिजिड लिंक्स है, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी पॉइंट को पकड़ के कर लो। वैसे इसको ट्रेस पॉइंट से करोगे तो वो इजी रहेगा, क्योंकि फिर अगर कोई आपका नाइफ एज फॉलोअर आ जाता है या कुछ और आ जाता है, मतलब इट्स इजी टू मेजर। ट्रेस पॉइंट पकड़ लो, ठीक है। सो ये बी ट्रेस वन पॉइंट बी डिस्टेंस जो है ये आपका लिफ्ट या स्ट्रोक है। सो भी टाइम हो गया। ये मैं दोनों वीडियो लेक्चर्स आपकी ये पूरी पीपीटी आज अपलोड कर दूंगा। फ्राइडे वाले सेशन में थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना, क्योंकि मैं सारी ये मोशन पूरे करने वाला हूँ और न्यूमेरिकल्स खत्म करके कैम खत्म करवाऊंगा, ठीक है।